हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आज उस पवित्र भूमि को नमन करने का मुझे अवसर मिला है कि जिस भूमि से महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए यहाँ पर शिक्षा के द्वार खोले थे, ये वो पवित्र भूमि है। और जिन्होंने जिस समय के अंदर महिलाओं को शिक्षित करना ही अपराध माना जाता था, उस समय में महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने अग्रणी भूमिका में आकर के समाज के विरोध के बावजूद भी महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। समाज में फैली हुई कुरीतियों का जिन्होंने डटकर के सामना किया, उनका पूरा जीवन इस समाज के लिए, उन्होंने देश के लिए, जो माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका के रूप में जिन्होंने यहाँ स्कूल खोल करके महिलाओं को शिक्षित किया है, उस भूमि के ऊपर आया हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले। मुझे गर्व है कि उस समाज से हम हैं जिन्होंने समाज, देश को, राष्ट्र को बुराइयों से मुक्त करने का बीड़ा जिन्होंने पूरा जीवन। क्या समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है पूरी तरह? क्या समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है? क्योंकि इलेक्शंस भी हैं महाराष्ट्र में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक पिछड़े समाज से, गरीब समाज से एक ऐसे व्यक्ति को प्रमुख प्रदेश के मुखिया के रूप में वहां पर जिम्मेवारी दी। और मैं ये सारा का सारा श्रेय महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए अपना जीवन लगाया और समाज को एक दिशा देने का काम किया, उसका ही परिणाम है। और उस परिणाम में समाज आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हुए जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी ने दी है। दूसरी बार हरियाणा के अंदर मुझे वहां पर आने का अवसर मिला है और हमारे समाज ने, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि वहां पर और विधायक भी नहीं है, ये बड़ा जिम्मेवारी अगर दी है तो ये मोदी जी ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा पूरा का पूरा समाज एक चट्टान की तरह खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने में, उनको सशक्त करने में और शक्तिशाली तरीके से काम करेगा। डबल इंजन सरकार की जो योजना है, जो पॉलिसीज है, वो महाराष्ट्र में भी अपना करिश्मा दिखाएगी? बिल्कुल, पूरे देश के अंदर मोदी जी की ऐसी नीतियां हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले की सोच थी, उस पूरी सोच को धरातल पर उतारने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। हम देखते थे कि गरीब व्यक्ति को अधिकार नहीं था कि वो स्कूल में जा सके, परंतु महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसका डट करके सामना किया और गरीब परिवार के बच्चों को, पिछड़े, अति पिछड़े गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा अगर किसी ने उठाया था तो महात्मा ज्योतिबा फुले थे। और उन्होंने ये शब्द कहे भी थे कि गति बिना मति गई और मति बिना व्यक्ति का सब कुछ गया। और उस विचार को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक रास्ता दिखाया, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है जो योजनाएं चली हैं, चाहे आयुष्मान योजना की आप बात कर लीजिए, गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। आज बेटियों को जो शिक्षित करने का एक गति से काम हो रहा है और उनके लिए तरह तरह से, चाहे स्कॉलरशिप के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया जाए, ये भी डबल इंजन की सरकार, मोदी की सरकार के अंदर ही गति से हुआ है। ये सारे के सारे जो काम की गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत और सशक्त किया जाए, मोदी जी महात्मा ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दूसरी बार महाराष्ट्र के अंदर बड़े मार्जिन के साथ सरकार आ रही है।